भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में निकलने वाले तीनों रथ अपने अलग अलग नाम और अलग अलग विशेषताओं की वजह से जाने जाते हैं। जितनी दिव्य और भव्य है ये रथ यात्रा, उतनी ही रोचक है भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कथा। प्रमुख मंदिर से निकलकर भगवान अब अपनी मौसी के घर जाएंगे। वहाँ उन्हें भोग भी लगाया जाएगा और वो वहाँ बीमार भी हो जाएंगे। इसके बाद प्रभु का उपचार भी होगा। रथ यात्रा से जुड़े ऐसे कई अद्भुत रहस्य हैं। जगत के पालनहार हैं भगवान जगन्नाथ। जब प्रभु नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो भगवान जगन्नाथ का ये रथ महोत्सव पूरी नगरी तक ही सीमित नहीं होती। ये महोत्सव इतना लोकप्रिय हो चुका है कि देश विदेश में भी धूमधाम से मनाया जाता है। आखिर इस रथ यात्रा रूपी लीला का आरंभ कैसे हुआ, इसकी भी रोचक कथा है। कहते हैं जब बहन सुभद्रा ने अपने भाई से नगर भ्रमण का आग्रह किया तो भाई जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन की इच्छा जानकर निकल पड़े शहर के भ्रमण के लिए। कहते हैं इसी दौरान वे अपनी मौसी रोहिणी के घर यानी गुंडीचा मंदिर गए और तब से ही हर साल ये परंपरा सनातन धर्म का अंग बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान भी कुछ समय के लिए बीमार हो जाते हैं? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे वो कौन सी परंपरा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान रहे न रहे पर भक्त के मान को धरते देखा। शायद यही भावना भक्तों के साथ भगवान जगन्नाथ की जुड़ी हुई है कि भगवान को जब 108 कलशों से के जल से स्नान कराया जाता है तो भक्तों की यह भावना है कि भगवान बीमार पड़ जाते हैं, और जब भगवान बीमार पड़ जाते हैं तो उनके इलाज के लिए उनको 14 दिनों के लिए मंदिर से दूर अनासार गृह में रखा जाता है, जहां उनको नित्य काढ़ा पिलाया जाता है, जड़ी बूटियों से भगवान का इलाज कराया जाता है। अब ईश्वर का इलाज कोई व्यक्ति क्या है, लेकिन ये भक्तों की भावना है। भगवान अपने भक्तों के भावना के अनुरूप अपने को बदलते हैं, वैसी लीलाएं कराते हैं। शायद यही भावना जगन्नाथ स्वामी से जुड़ी हुई है। रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक प्रभु बीमार रहते हैं। इस समय एक पखवाड़े तक भक्तों के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को मंदिर में अनासार कहते हैं। इस समय भगवान को जड़ी बूटी और काढ़े का भोग लगाया जाता है। यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। रथ यात्रा से एक दिन पहले भगवान स्वस्थ हो जाते हैं, तब उन्हें मंदिर के गर्भगृह में वापस लाया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी से भेंट करने जाते हैं। वहां उन्हें तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद भगवान अपने घर पूरी वापस लौट आते हैं। बताया जाता है कि वो अपने मामा के वहाँ, कोई भी है तो माँ का प्यार तो मिलता है लेकिन मामा का प्यार ज़्यादा मिलता है, यानी मौसाल में जाते हैं और वहाँ कुछ ज़्यादा खाने से वो उनको मानिएगा है कि बीमार हो जाते हैं, इसलिए वो बाद में आते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। और नगर यात्रा में, नगर चर्चा में चलते हैं तो वो सबको आशीर्वाद देते हैं। तो तन की शुद्धिकरण होती है, मन की शुद्धिकरण होती है और धन की भी शुद्धिकरण होती है। भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबे भक्त कीर्तन करते हुए पुरी से निकलते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पुण्य 1000 यज्ञों के बराबर होता है। ये रथ यात्रा देश, धर्म और तमाम धार्मिक मान्यताओं से परे है। एक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ की जो प्रतिमाएं हैं, तीनों प्रतिमाएं भगवान जगन्नाथ की, बलभद्र की, सुभद्रा जी की, यह काष्ठ निर्मित होती हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ बड़ी प्रतिमाओं को नित्य स्नान कराने की परंपरा नहीं है। और काष्ठ प्रतिमाओं को अगर नित्य स्नान हम कराएंगे
तो मूर्तियों को क्षति कर सकती है। इसीलिए साल भर जो भगवान का स्नान होता है वह सामने लगे दर्पण में भगवान को स्नान कराया जाता है, जो उनका बिंब होता है। बिंब से स्नान करा के हम भावना से करते हैं कि भगवान ने स्नान कर लिए। और वर्ष में बस यही जो 14 दिन का इनका, क्योंकि भगवान विष्णु 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। भगवान नारायण 14 भुवन के स्वामी हैं, उसके प्रति भगवान को स्नान करा करके और 14 दिनों के लिए अनासार गृह में विश्राम के लिए भेजा जाता है। बसंत पंचमी से होती है यात्रा की शुरुआत। बसंत पंचमी पर ही रथ बनाने के लिए लकड़ी का चयन होता है। रथ यात्रा के तीनों रथ नीम की लकड़ी के बने होते हैं। नीम की अखंडित पवित्र लकड़ी को दारू कहते हैं। रथों को बनाने का काम अक्षय तृतीया से शुरू होता है। प्रभु की इस महाकल्याणकारी रथ यात्रा को भले ही जगन्नाथ यात्रा कहते हैं, लेकिन इसमें भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा भी निकलती है। तीनों ही रथों को बनाने में किसी तरह के कांटे, कील का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। कई मंजिला ऊंचे इन रथों को आज भी हाथ से ही बनाया जाता है। तीनों देवों के रथ सजे संवरे और अलग अलग होते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलभद्र जी का ध्वज होता है, बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। अपनी रथ यात्रा के लिए अपने भाई और बहन के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं। ये भगवान जगन्नाथ मंदिर की जो भी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सब अपने आप में रहस्यमयी हैं। वहाँ के ध्वज का उल्टा उड़ना, उस मंदिर के आसपास किसी पक्षी का न जाना, जितनी भी चीज़ें हैं, भगवान के गर्भगृह में समुद्री गर्जना का न सुनाई देना, जगन्नाथ जी के मंदिर की सारी चीज़ें लक्षण हैं। इसीलिए यह मंदिर संसार में अद्वितीय है। जय जगन्नाथ। साल में एक बार ही भ्रमण पर निकलते हैं जगन्नाथ भगवान। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं, जो लाल और पीले रंग का होता है। भगवान बलभद्र के रथ का नाम ताल ध्वज है, जिसका रंग हरा और लाल होता है। देवी सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन या पद्म रथ है, जो काले और लाल रंग का होता है। ये तीनों गुंडीचा मंदिर में 7 दिन तक विश्राम करते हैं। 7 दिन बाद फिर इसी तरह से देवों को वापस उनके मुख्य मंदिर में लाया जाता है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ माह के 10वें दिन पुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। यात्रा समाप्त होने के बाद भी तीनों देवी देवता रथ में ही रहते हैं। फिर दूसरे दिन एकादशी को इन्हें मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है, जो भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाला महाप्रसाद बनाया जाता है, जो अद्भुत है। भगवान जगन्नाथ के यहाँ जो प्रसाद मंदिर के भीतर ही बनता है, कोई प्रसाद बाहर से नहीं आता। तो अब अपने आप में विलक्षण समुद्र किनारे भगवान का मंदिर है। इसकी सारी चीज़ें विलक्षण हैं। वहाँ का स्नान, वहाँ का भोजन, वहाँ का नैवेद्य, सब कुछ विलक्षण है। जगन्नाथ जी को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। भोजन में 7 विभिन्न प्रकार के चावल, 4 प्रकार की दाल, 9 प्रकार की सब्जियां और अनेक प्रकार की मिठाइयां परोसी जाती हैं। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए यहाँ शक्कर के बजाय अच्छे किस्म का गुड़ प्रयोग में लाया जाता है, किंतु आलू, टमाटर और फूल गोभी का उपयोग मंदिर में नहीं होता। कलयुग में श्री कृष्ण ने भगवान जगन्नाथ के रूप में अवतार लिया और नीलांचल पर्वत पर बस गए। पर्वत तो समय के साथ भूमि में समा गया, लेकिन नीलांचल की धरती जगन्नाथ पुरी के नाम से सदा सदा के लिए पूजनीय हो गई।